कांग्रेस के बड़ौदा से इंदुराज नरवाल और रोहतक के विधायक बीबी बत्रा कुश्ती पहलवानों के समर्थन में आए हैं। रोहतक के विधायक बीबी बत्रा ने कहा कि किसी भी मामले को राजनीतिक तौर पर अटकाना बड़ा आसान होता है, लेकिन जिस प्रकार से बेटियां अन्य पहलवान मिलकर जंतर मंतर पर पहलवानों की लड़ाई लड़ रहे थे, उन बेटियों के समर्थन में कोई नहीं आया। ये भी कहा कि मामला यहाँ तक पहुँचा कि रोहतक नेता के घर बृजभूषण को बुलाया गया और उसका सम्मान किया गया, और जहाँ बृजभूषण पर चार्जशीट है फिर भी ऐसी राजनीति करते हैं। पहलवानों की लड़ाई में हमेशा साथ खड़े हैं। जो संन्यास लेने और पद्मश्री वापस लेने का फैसला है वह भावना में बहकर लिया गया फैसला था। जैसे पहले गंगा में भी मेडल बहाने का फैसला था, उन्होंने ये न्याय न मिलने से आहत होकर ये कदम उठाना पड़ा। वहीं इंदु राज ने कहा कि साक्षी और बजरंग पुनिया की लड़ाई नहीं बल्कि उन्होंने ये लड़ाई लड़ी। इन भविष्य की आने वाली महिला पहलवानों के लिए उन्होंने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, सड़कों पर धरना प्रदर्शन किया, जंतर मंतर पर बृजभूषण के खिलाफ आरोप भी सिद्ध हुए। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में लिखा कि महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण हुआ। बृजभूषण बाहुबली अत्याचारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जो अभी चुनाव होने के बाद कह रहा था दबदबा है और रहेगा। इंदुराज ने अपील की कि बजरंग पुनिया पद्मश्री अवार्ड आपके मेहनत का फल है, न कि किसी सरकार का एहसान। ये अवार्ड कांग्रेस पार्टी पहलवानों की लड़ाई के साथ खड़े हैं। राजनीति कांग्रेस नहीं बल्कि भाजपा करती है। रोहतक के भाजपा के पूर्व सहकारिता मंत्री ने बृजभूषण को अपने घर बुलाकर सम्मान किया, जबकि हमारी बेटियां पहलवान उनके शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही हैं। इनकी इस तरह की राजनीति है। और उसको लेकर विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जो खिलाड़ियों का प्रीपेड था ये तो जो है कांग्रेस की वो है कि उनके साथ फोटो देखे गए। किसी बात को राजनीति के साथ अटकाना बड़ा आसान होता है। इस बात के लिए हरियाणा की बेटियां जब संघर्ष कर रही थी जंतर मंतर पर, साथ में और भी हमारे खिलाड़ी बजरंग पुनिया और भी साथ में जितने खिलाड़ी थे कर रहे थे, वो एक लड़ाई लड़ रहे थे। और उस लड़ाई में कोई उन बहनों को, उन बेटियों को पूछने के लिए नहीं गया। मामला यहाँ तक आया कि रोहतक में के पूर्व मंत्री बैठते हैं, उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह को अपने घर न्योता दिया, उनका सम्मान किया। और उधर से हमारी, जहाँ पर हमारी बेटियों का, हमारी बेटियों विनेश फोगाट और साक्षी मलिक का उन्होंने उत्पीड़न का मामला एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेस पे लगाए हुए हैं, चार्जशीट हुआ है। ये तो ऐसी राजनीति करते हैं, हमारे से कहते हैं कि हम राजनीति करते हैं। राजनीति की बात है, अपनी बेटियों की भी रक्षा करेंगे और पहलवानों के साथ हमेशा, उनकी लड़ाई के साथ हमेशा ही उनके साथ खड़े हैं। ये कितना जायज मानते हैं? जितना साक्षी मलिक ने पहले राजनीति से, खेल से जो है कुश्ती से संन्यास लेने की बात की, फिर बजरंग पुनिया ने पद्मश्री को जो है नहीं, ऐसे नहीं है। ऐसे होता है कि भावनाओं की बात होती है। इमीडिएटली आदमी काफ़ी आहत महसूस करता है। जिस तरह ये हरिद्वार के अंदर सारे अपने पदक बहाने के लिए गए थे, तो एक इमोशनल वो था, सभी ने मना किया था। आखिर में वहाँ पर नरेश टिकैत वहाँ पर पहुँचे, उनको रोका। इस तरह एक भावुकता है, उनके ऊपर चोट लगी हुई है, उस चोट बोलती है। उनका जो अनादर हुआ है, जो उनका अपमान है, वो बोलती हैं। उस हिसाब से उन्होंने अब वो किया। उसने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तुमको कहा था बेटी, इस बात के लिए इतनी जल्दी फैसला नहीं लेते, उन्होंने मना किया था, पर उसका अपना फैसला है। अब उसके बाद फैसला अगर वो इस जो अब मामला आया है उसमें अगर वो बदलती है तो बढ़िया बात है इस बात के लिए, और हम साक्षी मलिक के साथ हैं। जिस तरह से मामला चल रहा है खिलाड़ियों को लेकर, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, जो ये मामला साक्षी मलिक का, वो बजरंग पुनिया का, चाहे हमारी विनेश फोगाट है बहन, ये इनका मामला नहीं है। इन्होंने लड़ाई लड़ी है। अगले आने वाले जो भविष्य है, हमारी बेटियां छोटी छोटी, इनके साथ तो शोषण हो गया, अत्याचार हुआ और वो सिद्ध भी हो गया। आपने देखा जब इन्हें जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने का काम किया तो बीजेपी की सरकार ने वहाँ इनकी सुनने का काम नहीं किया, इनको रोड पर घसीटने का काम किया। बहुत बड़ी एक आपने देखा कई दिन लगातार धरना भी दिया, और इन्होंने ये खुला ऐलान भी किया था कि हमारे साथ तो जो हुआ, लेकिन जो हमारे आने वाली अगली बहन, छोटी छोटी हमारी बहनें हैं, उनके साथ ये अत्याचार ना हो। इसलिए जो ये बाहुबली दुराचार जो बृजभूषण जी हैं, बृजभूषण को उसको हटाने का मामला था भाई, और किसी के साथ ये न्याय ना हो। और बीजेपी की सरकार देकर दिया, ऐसा कुछ है नहीं, खेल की राजनीति करें। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जो दिल्ली पुलिस मुकदमा दर्ज हुआ, दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल करी, उस समय ये सब साबित किया। दिल्ली पुलिस ने भी कह दिया कि इन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है,
इनके साथ शोषण हुआ है, ये दिल्ली की पुलिस का कहना है। और फिर आपने देखा अब इन्होंने कहा ये दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, दबदबा रहेगा। लेकिन फिर देखा अपने बजरंग पूनिया ने अपना जो पद्म श्री अवार्ड है उसको भी वापस करने का काम किया। चाहे साक्षी पूनिया मलिक है बहन हमारी, उन्होंने संन्यास लेने का काम किया। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से भाई बजरंग पूनिया से कहूँगा कि ये जो पद्म श्री है ये कोई बीजेपी सरकार का नहीं है, ये ब्रजभूषण का नहीं है, ये आपकी मेहनत है, आपकी सालों साल मेहनत का पसीना खून पसीने का ये पद्म श्री है। आप भावना में ना आ गए, ये पद्म श्री आपका अपना, इसको रखें। और जो इनकी लड़ाई है पूरी कहते हैं भाई राजनीति है, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी से चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी हो, चाहे आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा जी हो, और जितनी भी कांग्रेस पार्टी है इनके साथ खड़ी है। इसमें अगर कोई राजनीति की बात कहते इस बात से हम डरने वाले नहीं है, राजनीति की ये बात नहीं है। हम अपने हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं, डट कर खड़े रहेंगे।